यस सर। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम माउंट गोल। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था? जो एएमयू बीटेक का क्रैश कोर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट पावरफुल है और एक्स्ट्रा क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो लास्ट टाइम में हमने क्या क्या देखा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें हमने दो मेथड तो देख लिया, कौन सा? पैरेलल और सीरीज। पैरेलल एंड सीरीज मेथड हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और हमने क्या देखा था? एक और मेथड देखा था ना, व्हीटस्टोन। याद है सबको? यस सर। तीन चीज हमने देखा था। इवन हमने टर्मिनल वाला भी देखा था कि कैसे इक्विपोटेंशियल फाइंड करके टर्मिनल लिख लिख के बनाते हैं। तो उस पे हमने देखे थे और बहुत क्वेश्चन ट्राई करे थे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मोर देन 3 आवर की क्लास थी। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। मजा आया था सबको? बताओ गाइज। यस हेलो। सर। सर मेरी तब मतलब बीच में से ही लेफ्ट कर दिया था। अच्छा, बीच में से? भाई बीच में से लेफ्ट सर मत करो, सर लेफ्ट बीटी मत स्टोन करना। वाला समझा देना। अच्छा, क्योंकि मोर देन 3 आवर की क्लास थी, 3.5 घंटे की क्लास थी। अब ये तुम अकेले देखने बैठोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा क्लास ज्यादा अटेंड क्या करो। लाइव क्लास इज बेस्ट क्लास। बाकी अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो आप देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम पेज से डीपीपी लेके सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमने तीन तीन मेथड देख लिया कि कैसे नेटवर्क के आर कॉम्बिनेशन ऑफ आर में किसी भी नेटवर्क में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। हमने तीन मेथड देख लिया। हमारा चौथा मेथड होगा, वो होगा सिमेट्री का। और उसके बाद पांचवा क्या होता है? इनफाइनाइट। ये बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क के उसको भी हम देख लेंगे। एक दो क्वेश्चन इसका देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा कि इनफाइनाइट नेटवर्क को सॉल्व कैसे करना है। सिमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सिमेट्री से ही बनते हैं। जैसे कि आपने क्यूब प्रॉब्लम देखा होगा, क्यूब दे देगा और बोलेगा कि इसके एज के अकॉर्डिंग, एज मतलब किसी दो एज के बीच में बताइए आर इक्विवेलेंट, साइड के बीच में बताइए, या बॉडी डायगोनल के बीच में बताइए। तो anything can be asked from examiner side, so we have to prepare for it. It's not too much hard। जैसा कि लास्ट टाइम में हमने जो देखा था बहुत इजी था। आज का थोड़ा सा हो सकता है कि टफ हो, पर कोई बात नहीं, वी विल ट्राई टू सर हेलो। सॉल्व दिस। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। तो मैं क्या बोल रहा था सर, मैं पहला लेक्चर नहीं बैठा तो मुझे ये लेक्चर समझेगा कैसे? हाँ बिल्कुल समझ आएगा भाई, अगर आप कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन क्लास मत लेफ्ट किया करिए, ठीक है? दिस इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, तो हेलो सर आज की शाबिया क्लास खान। कितने घंटे की है सर? 1.5-2 घंटे की यार, जब तक तुम लोग पढ़ लो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, सुबह से अभी एक ही लेक्चर लिया। ओके ओके। आज सुबह से कोई क्लास ही नहीं करा पाया, ना बीटेक वालों की ना डिप्लोमा वालों की, क्योंकि अभी अभी लाइट आया और है। सर हमारा लिमिट्स वगैरह चल रहा था वो? लिमिट वगैरह एक्चुअली वो प्राइम बैच में चल रहा था, आज से तो बैच सेपरेट हो जाएंगे, पर लिमिट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कल से आपका हीट वाला ही ओके। स्टार्ट हुआ। इवनिंग बैच में हीट चल रहा है ना? क्या चल रहा है? थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है ना? यस सर। हाँ, तो अपन लोग हीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ चलेगा। कल से सबका मैं शेड्यूल फिक्स कर दूंगा। आपके साइंस वाले, सॉरी केमिस्ट्री वाले टीचर का क्या है? उन्होंने मतलब आज क्लास लिया, कैसा पढ़ाया? सर 5 बजे से है शाम के। अच्छा, शाम को 5 बजे से करवा रखा है क्या आप लोगों ने? सर हम लोग नहीं, सर ने करा रखा है। अच्छा, सर ने कराया था। ठीक है ठीक है, मैं उनसे बात सर करता हूँ। आज ही स्टार्ट कोई होने वाला है दिक्कत? क्या केमिस्ट्री? कल ही स्टार्ट हुआ था। आज मैंने उनको क्या नाम है, बुशरा, मैंने उनको मना कर दिया, बोला फिजिकल रहने दीजिए। ठीक है, आई विल टेक फिजिकल की ओके, क्लास मैं थैंक यू लूंगा। सर। ओके, मोस्ट वेलकम डियर। फिजिकल की क्लास मैं ही लूंगा, और मैं बोला हूँ कि आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो उनसे मैं बोला हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खत्म करिए, फिजिकल मैं बाद में तुम लोग का खत्म कर दूंगा। कोई डाउट? तो, तो मतलब सर आज से ही इनिशियल स्टार्ट होगा ना? हाँ, केमिस्ट्री आज से मान के चलो, आज से ही केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ाते हैं वो। एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हाँ, अगर वो टीचर वो नहीं करे ना, रिकॉर्डिंग अगर ऑन नहीं करते हैं, तुम लोग याद दिला देना, ताकि मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स को देखूं कि कैसा पढ़ा रहे हो। ठीक है? सर वो पावर पॉइंट पे पढ़ाते हैं ना, पावर पॉइंट। अच्छा, पावर पॉइंट पे पढ़ाते हैं।
अरे किसी भी पढ़ाए, मुझे क्या लेना देना, हाँ बस सर। तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और केमिस्ट्री का जैसे ही तुम लोग का चैप्टर खत्म होता है बोलना, मैं केमिस्ट्री का क्विज बना के डालूंगा, देखता हूँ तुम लोग कितना सीख पाते हो, ठीक है। ओके गाइस, कोई दिक्कत? नो सर। और ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सिमेट्री। सिमेट्री स्टार्ट करते हैं, ओके। पहले उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसा कि आज किसी लड़के ने व्हाट्सएप किया था, ठीक है। किसी ने व्हाट्सएप किया था आज, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे, नो डाउट। किसी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बुशरा के अलावा? साबिया तुमने करा है? हेलो, सर हाँ जी। सर एक क्विज का क्वेश्चन था जो मैं आपको सेंड की थी सर, उसका ऑप्शन मुझे ये लग रहा है, लेकिन सर रॉन्ग हो गया, मैं वो लगाई तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज, सर उसमें होगा ग्रेटर देन द मीन वैल्यू ना, तो सर ये ना ऑप्शन ना ना, करेक्ट दिया अरे लेफ्ट। गलत गलत, बिल्कुल गलत, यही होता है ना, यही होता है ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सर समझ में नहीं आया वो सर, तो वो भी तो होगा अरे ना सर मीन वैल्यू से ग्रेटर। सुनो सुनो, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग यही ग्राफ बनता है ना, यही बनता है कि नहीं, बताओ, ये बताओ पहले। यस सर यही बनता है। ये बनता है ना, तो जो पीक वैल्यू होती है वो क्या दर्शाती है? सर मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबल। इसके आगे क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होती है। उसके आगे क्या होता है? वीआरएमएस होता है, बस। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है, हमने फार्मूले से भी देखा था कि सबसे बड़ा क्या होता है? वीआरएमएस होता है। उससे बड़ा क्या होता है? उससे छोटा क्या होता है? सॉरी, उससे छोटा क्या होता है? वी एवरेज होता है। सबसे छोटा क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल होता है। फार्मूले से भी हमने देखा था, और मैंने ये भी जब ग्राफ बनवा रहा था तो तुम्हें बताया भी था कि जो पीक होता है मोस्ट प्रोबेबल को डिनोट करता है, उसके आगे एवरेज होता है, फिर उसके आगे क्या होता है? वीआरएमएस होता है। भूल गई? मैंने सर सिखाया था कंफ्यूज हो ग्राफ। गई तो मैं इसमें की। अरे यार, मतलब मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, फिर भी कंफ्यूजन। चलो कोई नहीं, होता है, एक बार फिर से जाके रिवाइज करें। तुम लोग नोट्स नहीं बनाते क्या मेरा? मैं एक तरीके से बेस्ड नोट्स देता हूँ यार, फिर भी तुम लोग नहीं बनाते। करंट का तो मतलब किसी का नोट्स मिला देना, देखना मेरे इतना क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि क्रैश कोर्स में कोई कराता होगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में बहुत फास्ट चलती हैं, और मैं तो काफी बहुत ज्यादा कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये नेटवर्क दिख रहा है, एक छोटा सा नेटवर्क है। सर सिमेट्रिकल मेथड पढ़ा रहे हो ना आप अभी? अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी कल का एक क्वेश्चन दे के तुम्हें चेक कर रहा, ओके सर। देखता हूँ कितना सीखे हो कल। रिजवान नहीं आया क्या? ऐसे रिजवान कल अच्छा रिप्लाई कर रहा था क्वेश्चंस का, अच्छा बच्चा है, ठीक है। ये यहाँ पे भी मार दो रजिस्टर, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए। आपको बताना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सारा रेजिस्टेंस 10 ओम ले लो, ये रुक जाओ, तो इसने ऑलरेडी दे रखा है दिस इज आर, और बाकी सब 10 ओम है। ये 10 ओम है, ये भी 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 10 ओम है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि R इज इक्वल टू 18 ओम, R इज इक्वल टू 18 ओम, फाइंड, सॉरी, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 18 ओम। आपको फाइंड करना है R की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ R,
फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा जा रहा है? कितने लोग को एक कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं? सर आप मुझे दे दो, मैं बताऊं कि कर लोगे आप लोग। मैं बस कल का एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए दे रहा हूं, आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है कल का ही। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे? सर मत करो। अरुण कुछ कॉन्फिडेंस है कि सब खत्म है? हाँ यार, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हेलो शाबिया, कुछ समझ में आ रहा है? बताओ। विकास चौहान है क्या यहाँ? अरे विकास चौहान, क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा। गाइज नेट कट गया क्या मेरा? कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? नहीं सर, ठीक है। ठीक है चलो क्वेश्चन करो, जिसका भी आंसर है बोलो जल्दी जल्दी। हेलो सर। हाँ जी, आंसर बताइए। हाँ सर, मुझे ये पूछना है सर, इसके अंदर आपने प्लस माइनस जो पोटेंशियल पॉइंट है वो ड्रॉ ही नहीं किया बैटरी का। कोई बात नहीं, तो हमको मतलब तो हमको सिर्फ आर पता इक्विवेलेंट नहीं। चाहिए। वो तो हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए ना, प्लस माइनस की क्या जरूरत है? आर इक्विवेलेंट के लिए बैटरी चाहिए होता है क्या गाइस? हमने तो सिर्फ रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट क्या होगा। अब मुझे अगर यूज करना होगा तो मैं इसके अक्रॉस बैटरी लगा दूंगा बस। तो हमें उससे मतलब नहीं है, बैटरी से क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो मतलब सर तो हम वहां से चालू करेंगे ना, मतलब पॉजिटिव कौन सा पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चालू करिए आप। कैसे, कौन सा पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फिर सीरीज में? ये कल का है, मुझे लग रहा है आप कल क्लास में नहीं थे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी जो सिमेट्री स्टार्ट होगी ना तब समझ में आएगा। 2 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। सर और सर 16 ओम। मुझे एक ये डाउट था सर। 16 ओम, हाँ 16 ओम ऑप्शन में नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छे। दूसरा आंसर करेक्ट है, 16 ओम। किसी और का आंसर आया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर नहीं है ऑप्शन में क्या ये? है। पहला ऑप्शन है 8 ओम, ए में है 8 ओके सर। ओम। जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें 10 ओम, सी में 16 ओम, और डी में जो है 24 ओम। कितने लोग 16 ओम को सपोर्ट कर रहे हैं गाइस? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स कि आप लोग खुद से अब आंसर देना सीख गए हो, और वो भी बड़े बड़े नेटवर्क का। सर इसके लिए सर आपके YouTube के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो वो भी देखना पड़ेगा क्या सर? नहीं भाई, एक्चुअली इसका जो वीडियो कल का है ना, जो जिसमें कॉम्बिनेशन सिखाया था, उसका मैं वीडियो डाला नहीं हूँ यस एक्चुअली, सर। क्योंकि वो यस। लंबा है, 3 घंटे के आसपास का वीडियो है, 3.25 घंटे का तो आसपास। नहीं डालने वाले तो वो सर? नहीं अभी डालने नहीं वाले? डाला हूँ। क्या? आप नहीं डालने वाले क्या सर वो? नहीं नहीं, उसे डालूंगा डालूंगा, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है ना कि जब टाइम मिलता है तो ही डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब डेली हमेशा खाली रहता हूँ अपलोड करने के लिए। कभी कभी जब टाइम मिलता है तो अपलोड करता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो अपलोड करने में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा मसला है। जैसे 3 घंटे का अगर लेक्चर है तो टाइम लगेगा उसमें गाइस, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो ना, इस क्वेश्चन को करो। कितने लोगों ने करा? बुशरा तुमने कैसे करा? हेलो बुशरा। सर इक्विवेलेंट लेके आर इक्विवेलेंट हाँ 1 2 बहुत 3 करके। बहुत अच्छा। सर इक्विवेलेंट लेके इनके तुमने क्या ऊपर में। टर्मिनल डिफाइन करके खोल दिया होगा, है ना? यस सर्किट सर। को खोल दिया यस होगा। सर।
वो तो बेस्ट जैसे मेथड है सर ही, 3 बेस्ट में इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बाद आर ए बी करके सर बनाया बेस्ट मेथड है, कोई पैरेलल दिक्कत में। नहीं है। लेकिन मैं तो अब मैं मेरा क्या है कि मैं तो पहले से करा हुआ हूँ ऐसे क्वेश्चन, तो मेरे दिमाग में है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। यस सर। तो बस इसको मिटा के मैं इनका इक्विवेलेंट लिख दूं। यस सर। इसका इक्विवेलेंट यहाँ लिख दूंगा, इसका इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया 5, 10 और 10 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट आया 5। आया कि नहीं आया? 10 और यस 5 सर किस में आएगा। है? 10 और 5 किस में है? सीरीज में है 15 ओम। सीरीज में है, तो इसको मैं मिटा के 15 लिख दूं। यस सर। 15 लिख दूं, 15 लिख दिया, 15 लिख दिया। अब तो 15 और 10 किस में है? 15 और 10 किस में है? पैरेलल में है। देखो दोनों का एक सिरा एक सेम पोटेंशियल पे है, सर दूसरा 10 सिरा भी कहाँ सेम है? पोटेंशियल। 10 यहाँ नहीं है, अच्छा यस सर पैरेलल में है सर। पैरेलल में है ना, तो दोनों का यस एक सर। सिरा और इन दोनों का सेम पोटेंशियल पे है, तो 10 और 15 का निकाल दो, पैरेलल निकाल लो। तो 15 गुणे 10 बटा 15 10 25, 50 25, यस सर। 5 से 15, 5 दूना 10, 6 आ गया, आ गया 6। यस एम आई सर। राइट? यस सर। अभी इन दोनों को मैं मिटा के लिख दूं 6, पूरा इन सबको खत्म करो और लिख दो 6, इन सबको खत्म करो और लिख दो 6। क्या लिख दो? 6 लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 6, है ना, 6 लिख दिया, 6 ओम। यस। अब तुम देखो 6 और 10 कितना होगा? 16 होगा, 16 यस सर। 16 होगा। तो अपन लोग मिटा के लिखते हैं 16, इसको मिटा के लिखते हैं 16, ये हो गया 16। हाँ मैं क्या लिख दिया यार, ये हो गया 16। 16 और आर किस में होंगे? पैरेलल। पैरेलल में होंगे, तो इनका पैरेलल निकाल दो। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं, देखो, और उसके साथ ही सीरीज में हो जाएगा, यस सर। नहीं? तो हम यस ऐसा सर। लिख सकते हैं ना, आर इक्विवेलेंट बराबर सीरीज में 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 16 आर अपन 16 प्लस आर, ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। तो आर की वैल्यू रख दो 18, आर की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट तो 18 है ना, आर की यस वैल्यू सर रख ये दो भी दिया 18, होगी। 18 माइनस 10 बराबर 16 आर अपन 16 प्लस आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया, यस सर। 8 हो गया। तो ये 8 हो गया ना, 8 देखो, घटा के देखो, 10 में से 18 में से 10 गया, 8 बचा, यस 8 सर दूना 16 हो गया। तो ये हो गया 16 आर इज इक्वल टू 2 आर, 16 इज इक्वल टू 2 आर। व्हाट इज दिस? 6 इधर इसको करो, 16 प्लस आर बराबर 2 आर, आर को इधर लेके आओ, आर बराबर 16। बहुत अच्छा, बुशरा ने बहुत अच्छा आंसर बताया। तुमने खोल के करा होगा, पर मेरा विजुअलाइजेशन थोड़ा यस अच्छा सर। है, यस सर तो मैं मैंने मैं डायरेक्ट, 3 सर्किट बनाई थी सर। अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी डायरेक्ट कर दोगे, कोई मसला नहीं है। किसी और का हुआ, किसी और को समझ में आया मैंने कैसे करा? कितने लोग को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो, कितने लोग भाग गए? विकास लोग भाग गए क्या? विकास यादव बच्चे हैं, वो भाग गए। अरुण समझ में आया? बढ़िया था सवाल, तो लल्लू था, बस विजुअलाइजेशन चाहिए था। अरुण बोलो, विकास विश्वकर्मा, विकास यादव, शाबिया खान, कशिश, why are you not responding guys? Any problem with you? हेलो, बाकी लोग को आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो गाइस, पता नहीं, खैर छोड़ो यार। साबिया मेरी, सॉरी बुशरा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो, यस सर मुझे आ रही है। ओके ठीक है, छोड़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि सिमेट्री की जरूरत क्या है। एक बेसिक सा सवाल, ये तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, बेसिक सा सवाल है। वाई वी नीड सिमेट्री, और एग्जैक्टली सिमेट्री है क्या, ये भी थोड़ा मुश्किल बात हो जाता है बताना हमको, ठीक है।
ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन x, y। बताइए, आर इक्विवेलेंट बिटवीन x, y। क्वेश्चन आसान है, दिमाग लगाओ। देखते हैं कितना लोग दिमाग लगा पाते हैं। Sir, x minus y है कॉमन। x, y, अरे x टू y मतलब x माइनस y का क्या मतलब? इक्विवेलेंट निकालने में कुछ नहीं ना, x से y में निकालना है इक्विवेलेंट। किसी को समझ में आ रहा है कैसे? कहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ चमक रहा है? भाई किसी को चमक रहा है तो बताओ। आधे लोग को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, अरे क्या है? सर ट्राई कर रही हूँ। ओके, ट्राई करो करो ट्राई, फिर मैं आगे सिमेट्री स्टार्ट कर देता हूँ। सर सिमेट्री का क्वेश्चन नहीं है ना ये? सोचो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ कि ये तो तुम्हें पता करना होगा ना। पहले तुम दिमाग लगाओ कि तुम अब तक जितना मेथड पढ़े हो उसमें से कौन से मेथड से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बाय विच मेथड यू कैन सॉल्व दिस। मुझे तो नहीं लग रहा है सिमेट्री का है। तुम अपना दिमाग लगाओ। सर ये सब आर आर है ना रेजिस्टेंस? सारे इक्वल हैं, सारे आर आ रहे हैं। रुक जाओ, लो मैंने वैल्यू दे रखा है, 4 ओम 4 ओम। ठीक है, ये भी है 4 ओम। यहाँ पे 8 ओम 6 ओम 2 ओम, 8 ओम 6 ओम 2 ओम। लो अब ठीक है। दिस दिस वैल्यू हैज बीन गिवन फ्रॉम, और देखते हैं क्या आता है। मुझे तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लग रहा है, मुझे तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, बस तुम्हें सर वो भी पकड़ना चलो है। यार ऊपर, क्या? वो भी चलो यार कट कर गया है क्या? हाँ, बीच वाला वायर कट करके गया है, कट करके गया है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता, कट नहीं करता तो ऐसे होता ना, ऐसे होता ना, ऐसे होता। इन्हें ये ठीक है। उससे ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है। ठीक है, करो करो करो, जल्दी से करो। कितने लोग हैं मैं देखूं, बाकी लोग तो बोल नहीं रहे हैं, उनका लग रहा है पैसा। विकास यादव, विकास यादव, लगा के बस भाग जाते हो क्या? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करो। किए हैं सर, कर रहे हैं इसको भी। अच्छा करो। विकास विश्वकर्मा, क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या कर रहे हो तुम? 4/3 आ रहा है। 4/3, हाँ ठीक है, 4/3 आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिसने, अगर तुम उस क्वेश्चन को कर लिए विकास, तो इस क्वेश्चन को करो। जिन लोगों ने उस क्वेश्चन को कर लिया वो इस क्वेश्चन को करें। एक नेटवर्क दिख रहा है एसीबी में, इसके हर उस पे एक एक रेजिस्टेंस दे दिया गया आर का।
ठीक है, अब एक एक आर का दे दिया गया है, तो अब तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताइए। बताओ विकास। सर इसका 4/3 होगा क्या? हाँ बिल्कुल 4/3 यार। कैसे करा? अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स है, ए वाई है तो ए भी वाई है, ए वाई है। यहाँ पे कोई मान लो सी, अब 3 टर्मिनल बना लो, एक्स वाई और सी। अब क्या करो, देखो एक्स और वाई के बीच कितने रेजिस्टेंस है, जैसे करते आ रहे थे, एज विजुअल, एज विजुअल। Yes, ठीक sir. है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। अपन लोग स्टार्ट करें, सिमेट्री स्टार्ट करें। यस सर कीजिए। सिमेट्री सर वो वाला एक बता दीजिए ना जो लास्ट में क्वेश्चन अभी दिए थे, ए वाला सर बता दीजिए उसको। तो करके देख, तुम खुद करके देखो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहे नहीं हैं? मैडम ये कर रहे हैं। हाँ करके देखो, हाँ करके देखो गाइस, करके देखो, अच्छा सवाल है। ये वाला खुद से करियो ना बुशरा, कि वैसे ही आंसर सुन के बता रही हो। नो सर। ओके, खुद से करी तो फिर अच्छा काम कर रही हो। विकास विश्वकर्मा आंसर बताओ इसका। विकास विश्वकर्मा चला गया क्या? हेलो विकास विश्वकर्मा, हेलो विकास, आंसर बताओ, आंसर यस सर। कर लिए? सर आर आ रहा है। आर आ रहा है, देखते हैं, अगर आर आ रहा है तो देखते हैं और लोगों का क्या आ रहा है। सर मेरा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। बाकी विकास चौहान बताओ, तुम्हारा लो मैडम पार्टनर ये आंसर कोशिश। बता दिया। चलो एबी के क्रॉस बता दिया ना विकास। अब तुम एसी के क्रॉस बताओ, एसी के क्रॉस बताओ। एबी के क्रॉस आपने बता दिया, देखते हैं आपका आर आ रहा है कि नहीं। आपने बोला आर इक्विवेलेंट आर आ रहा है, एबी के क्रॉस। अब एसी के क्रॉस बताइए, आर इक्विवेलेंट एसी, देखा जाए कितना आंसर आ रहा है। आर इक्विवेलेंट एसी बताइए। आधे लोग की तो हालत खराब हो गई। अरे क्या पूछ रहे हैं, कैसा नेटवर्क है आज, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। सर बता दीजिए। ठीक है, सर ऐसे नेटवर्क एग्जाम में पूछेंगे क्या जो हाँ लास्ट वाले बिल्कुल दिए बिल्कुल, हैं? हाँ बिल्कुल पूछेगा। एसी के क्रॉस बता दो विकास। हाँ बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। और ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ बुशरा, देखो। पहले आओ हम सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? सिमेट्री के बारे में।
सिमेट्री के बारे में देखो, कोई भी नेटवर्क अगर तुम्हें कभी भी सिमेट्रिकल दिखे, कैसा दिखे, सिमेट्रिकल दिखे, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये बस तुम्हारे विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर सिमेट्रिकल दिखे ना तो दो मेथड हो जाते हैं सॉल्व करने का। पहला, जिसमें करंट जीरो हो, जिस वायर में करंट जीरो हो उसको तुम रिमूव कर दो। जैसे कि हम किस में कर रहे थे, जैसे कि हम विटी स्टोन में कर रहे थे ना, बताओ। बैलेंस करने। हाँ, बैलेंस होने पर हम क्या कर रहे थे, करंट जीरो जिसमें हो रहा था उस वायर को रिमूव कर देते थे। और दूसरा ऐसा हम इक्वी पोटेंशियल पॉइंट से करेंगे, ऐसे पॉइंट्स को ढूंढ के एक साथ कनेक्ट कर देंगे जो इक्वी पोटेंशियल हो, जैसे टर्मिनल वाला। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। जब भी कभी भी सर्किट मुझे सिमेट्रिकल दिखे तो मैं इन दोनों पॉइंट्स का यूज करूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? सर पोटेंशियल होगा तो करंट जीरो होगा तो रिमूव कर देंगे। हाँ, जब भी करंट, जैसे एक मान लो भले रेजिस्टेंस यहाँ 50 ओम है, लेकिन मान लो ये भी 50 वोल्ट से जुड़ा है नेटवर्क में और ये भी 50 वोल्ट से जुड़ा है, तो इसमें करंट तो होगा नहीं ना। तो इसको क्या करो, तुरंत इरेज कर दो, तुरंत इरेज कर देना, कह देना नहीं नहीं, इसके रहने या ना रहने का कोई मतलब है नहीं, इसको हटा दो। तो ऐसा ही हम काम करने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है, तो चलो हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। टू टर्म, ये पॉइंट हाँ क्या कभी यूज करेंगे? अरे मैं कब बोला, इक्वी पोटेंशियल पे यूज करेंगे। Two terminal of circuit can be connected circuit can be connected if they have same potential. पहली बात। दूसरी बात, if circuit has zero, if a circuit zero current carrying member can be removed. और जो तीसरा पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if all the batteries in circuit are reverse, then all current will reverse also. मेरी बात समझ में आई गाइस? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। पहला क्या था, जिस भी ब्रांच में, पहला तो था कि किसी भी ब्रांच में दो पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल पे हो सकते हैं, नो डाउट हो सकते हैं। अगर किसी भी ब्रांच में कोई भी दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पे हैं और तो उसके बीच के रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं, जैसा कि विटी स्टोन में कर रहे थे। और तीसरा पॉइंट, अगर हम किसी भी नेटवर्क में बैटरीज को उल्टा कर दें तो सारी बैटरीज को उल्टा करना है। अगर आप सारी बैटरीज को उल्टा कर दीजिएगा तो सारी करंट भी क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई तीनों? अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ना, हम इन तीनों पॉइंट्स को अप्लाई करके देखते हैं। देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। क्वेश्चन में, जैसे कि ये क्वेश्चन दिखा था, पल्ले नहीं पड़ा ना किसी को, क्योंकि ना तो यहाँ पे सीरीज बन रहा था और ना ही पैरेलल बन रहा था और ना ही क्या बन रहा था, इसके टर्मिनल को मान के भी नहीं हो पा रहा था ना। यस सर, भी नहीं बनेगा।
कुछ भी नहीं बन रहा था, कोई बात नहीं। मान लो दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ए एंड दिस इज सी। मुझे पहले मैं ए और सी के बीच में अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ए और सी के बीच एक बैटरी जोड़ दूंगा। मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन करके तुम्हें दिखा रहा हूं। अगर तुम ए और सी में बैटरी जोड़ दोगी तो करंट फ्लो होगा ना पूरे नेटवर्क में। करंट बी को अभी भूल जाओ, अभी बी को भूल जाओ, कुछ नहीं है। अभी पूरे नेटवर्क में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। होगा सर। मान लिया यहां से आई करंट आ रहा है, पूरे 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 सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा। मान लिया यहां से I1 करंट आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है यहां से I1 करंट आ रहा है, इधर I1 जा रहा है। अगर इसी बैटरी को मैंने एक रिवर्स बैटरी लगाया होता उल्टा, तो अगर इसके वजह से यहाँ I1 करंट आ रहा है तो इसके वजह से इधर I1 करंट जाता है कि नहीं? तुम बताओ, सोच के विवेक से अपने बताओ, क्यों 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 जाता? क्योंकि सर्किट तो सिमेट्री है ना। देखो सिमेट्री नहीं दिख रहा, इसके अबाउट सिमेट्री है सर्किट में, इसके अबाउट सर्किट में सिमेट्री है, दिख रहा है। यस। अगर करंट इधर से I1 जा रही है तो चूंकि सर्किट क्या सिमेट्रिकल है, मतलब जितने रेजिस्टेंस बीच में इधर मिले उतने ही रेजिस्टेंस उसको इस करंट को जाने में इधर भी मिले होंगे, तो पक्का इधर भी I1 ही जाएगा अगर सेम मैग्नीट्यूड का मैं बैटरी उल्टा लगाऊं तो। ये बताओ। यस सर। नहीं हाँ सर हाँ या ना बोलो, बोलो। सर एक डाउट था, हाँ वो पूछो। एक्स्ट्रा बैटरी लगाएंगे मैं सेम अपने मन से सेम वोल्ट का, मतलब सेम अब वोल्ट मैं एक्स्ट्रा बैटरी लगाएंगे? मैं विजुअलाइजेशन के लिए एक बैटरी तुम्हें लगा के दिखाया और मैं बोला कि देखो मतलब इस कभी बैटरी की हमको यूज वजह से, करना होगा तो? हाँ तुम लगा सकते हो अपने मन से, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फ्री हो, ठीक है, तुम लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को तुम किरचॉफ लॉ से कर सकते हो, बैटरी लगा के। किरचॉफ लॉ से क्या करना होगा, तुम ऐसे लिख सकते हो ना, आर इक्विवेलेंट को मान लो V इक्वल टू आई निकाल लो, बैटरी एक अपने मन से मान लो 1 वोल्ट की, यहाँ पे आई निकाल लो, V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, आई इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। तो आर इक्विवेलेंट नहीं पता है, तुम किरचॉफ लॉ लगा के आई निकाल लो, V तुमने अपने मन से माना है, बाद में कट जाएगा तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन तुमको 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप में लगाना पड़ेगा किरचॉफ लॉ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्या है, एक झंझट है। किरचॉफ लॉ लगाना इतना आसान नहीं है, 4 लूप में लगाना, 5 लूप में लगाना, ठीक है। 3 लूप के सर्किट में हालत खराब हो गई थी तुम लोगों की, ये तो 4 लूप की सर्किट है। तो यहाँ पे क्या होगा, किरचॉफ से तो लगा सकते हैं पर बहुत लंबा हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। एग्जाम में वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप किरचॉफ से निकालिए, निकाल तो सकते ही, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने मन से एक एक्स्ट्रा बैटरी लगाई, तो मैंने देखा कि आई करंट इधर मूव कर रहा है, इसकी वजह से इधर कुछ I1 कर रहा होगा ना, I2। मान लो आई नेट निकला होगा तो इधर I1 गया होगा और इधर आगे I2 चला गया होगा। अगर मैं दूसरी उल्टी बैटरी लगा दूं और इसको हटा दूं, दूसरी उल्टी बैटरी लगा दूंगा तो क्या कहूं, क्या देखूंगा कि वही करंट, चूंकि सिमेट्रिकल है, जितने करंट इधर मिले उतने करंट इधर भी मिलना होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो I1 करंट भी इधर जाएगा, इसके वजह से भी I1 करंट इधर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। तो I1 अगर यहां से जा रहा है तो पक्का इसमें I1 है तो I1 ही इधर आएगा, क्योंकि तुम पहले से देख रहे हो कि I1 करंट ही आ रहा है, यहां से I1 करंट ही जा रहा है। अगर इस बैटरी को मैं हटा दूं और बाद में इधर लगाऊं तो I1 इधर जा रहा था तो इधर I1 ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब बैटरी हम लगाए थे तो देखे थे कि इसमें क्या है, बैटरी इस बैटरी की वजह से करंट I1 ही है। नहीं समझ में आया? फील हुआ कि नहीं फील हुआ, ये बताओ। अगर एक बार फील कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं फील कर पाओगे तो फिर नहीं बनेगा। बात बताओ मुझे। सर अभी क्या बताएं वो नहीं समझ में आया, ऊपर में क्या मैंने बैटरी लगाने का? सुनो, मैंने अपने मन से, मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना था, मैंने अपने मन से एक बैटरी लगाया, अपने मन से बैटरी लगाया तो मैं देखा कि इस बैटरी से आई करंट निकलेगा ना नेटवर्क में। अब यही आई करंट इधर I2 चली गई और इधर I1 चला गया, ठीक है। मैंने एक ए वाली बैटरी लगा के देख ली। अब मैं बोला कि अब मैं इस बैटरी को क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक उल्टी बैटरी लगा दे रहा हूं, है ना। यस सर।
तो हमने अभी पढ़ा कि अगर हम उल्टी बैटरी लगाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अरे बताओ, यस सर हो जाएगा। करंट रिवर्स हो गया। ये I1 इधर जा रहा था, ये I1 किधर जा रहा था, I1 इधर जा रहा था, लेकिन तुमने उल्टा लगाया तो I1 इधर आ गया। अभी मैं पढ़ा लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, यहाँ यस सर लिखवाया आ था, गया। I1 इधर हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिकल है ना, तो इधर से कितना करंट जाएगा। अब इसी को ऐसे देखो ना, अभी तुम कैसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, इधर बैटरी लगा के देख रहे थे, तो देख रहे थे कि इधर I1 करंट बह रहा था। अब तुम इसको इधर से देखो ना, तुमने उल्टी बैटरी लगाई हुई है, उल्टी बैटरी लगाई हुई है, तो अब इधर करंट I1 जाएगा। ये बात समझ में आया? हाँ या ना? फील हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। समझ में आया ना? अब तुम कह रहे हो कि इधर करंट रिवर्स हो गया, इधर I1 जा रहा है और इधर से I1 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर तो कुछ करंट गया ही नहीं है। गया क्या इधर करंट? नो सर। नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर दूं, इसको मैं रिमूव कर दूं। तो क्यों जाएगा नहीं? अरे अब इनसे मिलिए भाई, अब इनसे हम बोले, तुमने क्या बोला कि करंट, तुमने बैटरी को क्या करा, अपोजिट करा, तो करंट रिवर्स हो गया। तो I1 जा रहा था तो I1 रिवर्स हो गया। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ ये बात समझ में आ गई। अब तुमने बैटरी अगर रिवर्स करा है तो इधर करंट I1 जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि जब बैटरी ऐसी थी तो इधर से करंट I1 आ रहा था, लेकिन नेटवर्क तो सेम है, सिमेट्रिकल है, अरेंजमेंट भी सेम है, तो जब बैटरी बदलोगे तो इधर से I1 आने लगेगा, नहीं आने लगेगा? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ हाँ आने लगेगा। तुम बोल रहे हो कि करंट I1 आ रहा है और जा I1 ही जा रहा है, तो इधर क्या गया? कुछ नहीं गया। अरे बोल दे यार। सेम टाइम पर दोनों बैटरी लगाएंगे। अरे भाई पगला गया सब। ये बताओ। चल एक बार और सही बोले तुम, एक बार और, या इसी पे मैं बताऊंगा, मैं बार बार नहीं करूंगा। मैंने क्या करा ना, इस बैटरी को पहले लगाया, इस बैटरी को पहले लगाया, ऐसे लगाया, एक EMF की बैटरी लगाई, तो इधर करंट I जाने लगा, I1 करंट जाने लगा। ठीक है, अब कोई इशू? अरे नहीं। बोल। नहीं। नहीं अब इधर देखो, इसको इसने 1 2 रेजिस्टेंस ऐसे पार किया ना, तब I1 करंट जा रहा है, इतना रेजिस्टेंस इसको रास्ते में मिला है। ठीक है, अब मैं क्या किया ना, इस नेटवर्क को बदल दिया, इसकी बैटरी को बदल दिया, बैटरी को अपोजिट लगा दिया। तो अभी एक स्टेटमेंट इधर लिखवाया था कि अगर बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो करंट रिवर्स हो जाएगा। तो जो करंट I1 इधर जा रहा था, बैटरी रिवर्स किए तो करंट अब रिवर्स हो गया, I1 इधर जाने लगा। क्लियर? अब इसको भूल जाओ। जब बैटरी इधर थी तो इसी नेटवर्क में देखो, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है, इतना रेजिस्टेंस पार करने के बाद यहाँ पे I1 करंट जा रहा था, पर अब बैटरी अगर इधर हो गई है तो अब इधर से I1 करंट जाएगा, क्योंकि सारे बीच में उसी टाइप के रेजिस्टेंस पड़े हैं, उसके लिए वही पाथ है जो पहले पाथ था। तो तुम कह रहे हो कि I1 करंट आ रहा है और I1 करंट जा रहा है, तो बीच में कितना करंट गया? 0, क्योंकि जितना आया उतना चला गया। नहीं फील हुआ? नहीं फील हुआ? इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। हाँ तो बीच वाला इसमें भी नहीं जाएगा। हाँ, बीच वाले में बिल्कुल नहीं जाएगा। तुमने देखा क्यों नहीं जाएगा? अब इसमें भी वही हुआ, अगर इधर I2 करंट आ रहा है, अगर I2 करंट इधर आ रहा है तो I2 इधर चला जाएगा, उसी लॉजिक से जो पहले लॉजिक था, तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा। तो ये सर्किट बन गया लुल्ल सर्किट हो गया, हाँ, तो लल्लू हो गया, ये सर्किट हो गया लुल्ल, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं, बस ऐसे सर्किट हो गया, है ना। यहाँ तुम्हारा X है, यहाँ तुम्हारा Y है कि नहीं? यहाँ तुम्हारे A लगे हैं, फिर यहाँ पे A लगा है, यहाँ पे एक और लगा हुआ है, और यहाँ पे एक और लगा हुआ है, यहाँ पर एक और लगा हुआ है, यहाँ पर एक और लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। अब कर लोगे कि अब करके बताऊं? अभी भी करके बताऊं? यस सर कर कर लेंगे। लेंगे।
अरे अब तो कर लोगे ना, ये आर चारों चारों Yes, आर sir. किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों उसके साथ पैरेलल में हो गए, फिर सीरीज हो गया, फिर पैरेलल Yes, हो गया। sir. आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ जल्दी से, आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ। एक डाउट और है। हाँ बता दो, और डाउट पूछ लो। मान ली जो बीच में रेजिस्टेंस सेम तो ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस चेंज हो गया रहता तो फिर नहीं होता, तो सिमेट्रिकल कैसे हो जाता? तो सिमेट्रिकल होता ही नहीं। ओ, ओहो और हाँ और हाँ, तो और तो और तुम्हारे लेवल पे ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं हो। नहीं समझ तुम्हारे गया। लेवल पे सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा जो तुम कर सकते हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बीटेक में करना वहां के थेवेनिन और नॉर्टन जब पढ़ लोगे, हाँ हाँ, जब नहीं थेवेनिन कंफ्यूजन था, नॉर्टन मुझे जो लगा मिल जाता तो। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। अगर दिख रहा है तो सिमेट्री से नहीं होगा, फिर किरचॉफ लॉ ही लगाओ। और वो लोग ऐसा सब क्वेश्चन ठीक है। देंगे ही नहीं, इतना टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। वो लोग वही क्वेश्चन देंगे जो सिमेट्री, जिसमें तुम आसानी से लगा सकते हो। अब तो बन गया लुल्ल सर्किट। विकास विश्वकर्मा आंसर बताओ। कैसा हेलो होगा? विकास, विकास समझ में आया क्वेश्चन तुमको? 5/4। अच्छा 5/4 विकास, हाँ हाँ 5/4 आर, यस सर। ये समझ में आया क्वेश्चन? सिमेट्री समझ में आ गई? कोई यस दिक्कत सर। तो नहीं है ना सिमेट्री में? ठीक है, तो नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आओ फिर से करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री कितने लोगों को समझ में आया? सिमेट्री कितने लोगों को समझ में आया, ये बताओ। यस सर आ गया। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सिमेट्री का ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेट्री को फील करो, आराम से हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ना तुमसे ए और बी के क्रॉस पूछता, आर इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के क्रॉस, तो कैसा होता? जल्दी से बताओ, आर इक्विवेलेंट ए और बी के, ए और सी के क्रॉस तो निकाल दिए, ए और बी के क्रॉस कैसे निकालेंगे? सर एक मैं डाउट यहाँ सर, हूँ। लास्ट ये कर देते हाँ लास्ट डाउट, पूछ लो वो भी पूछ लो। सर। वो सर वो ए से बी था जो क्रॉस बोल रहे हैं, उस क्रॉस का मतलब क्या होता है? मतलब उसके क्रॉस, अब बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा? मतलब ए और बी के बीच में मैं कौन सा वो है, जैसे ए और, जैसे तुमने क्या करा, तुमने बोला कि तुम ए और मैं तुमने ए और सी के क्रॉस लगाया, तो तुमको इस नेटवर्क को कंप्रेस करना है, एक हाँ ऐसे आर इक्विवेलेंट में करना है कि तुम ए और सी पे एक बैटरी जोड़ दो, और इसमें जो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आया है ना 5/4 आर, ठीक है, इसको लगा दो। तो ये हाँ सर्किट सेम सर्किट के जैसे है, जितना ये सर्किट पावर ले रही होगी वही इतना ये वाली सर्किट पावर ले रही होगी। तुमने ए और सी के क्रॉस बैटरी जोड़ दिया है, जो काम ये सर्किट कर रही थी वही काम ये सर्किट करेगा। समझ रहे हो? अब मैं अगर ए और बी के बीच में कह रहा हूं ना, तो तुम अब बैटरी जोड़ने वाले हो ए और बी के बीच में, और तुम इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाने वाले हो, और वो रेजिस्टेंस ऐसा होगा कि जो काम ये सर्किट करेगी, अगर यहाँ अगर ऐसे बैटरी लगाए तो वही वाली काम वो सर्किट करेगी। नहीं समझ में आया? तो एक क्रॉस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं सर, तुम नहीं समझ में आया? तुम ये कल के बस नहीं क्लास में बता नहीं थे, देते शुरू से। तुम कल के क्लास में लग रहा नहीं थे तुम। थे अच्छा थे, सर, शुरू तुम से ध्यान मुझे से सुना। confusion है। हाँ कल 3 घंटे सुपर थे। तो कल क्यों नहीं पूछे कि कल सर मुझे समझ में नहीं आया क्रॉस वाला मसला? तो सर क्वेश्चन लगाने बिजी थे। मैं जब स्टार्ट किया था तभी बोला था कि इसका मेन मोटो क्या होता है। चलो आज फिर से देखते हैं। आवाज कट रहा है सर। भाई सभी लोग को मेरी आवाज आ रही है कि कट रही है? बुशरा मेरी आवाज आ रही है या कट रही है? क्लियर है सर। यही सर्किट है ना वो पिछला वाला, यही सर्किट है ना गाइस? हाँ हाँ ठीक है चलो। यस सर। अब इस सर्किट को अगर तुमको सॉल्व करना है, अगर मैंने ए और सी से पूछा, ए और सी के क्रॉस पूछा, तो जानते हो इसका मतलब क्या है? कि अगर मैं ए और सी के क्रॉस पूछने का मतलब, तुम बात समझना, कि अगर मैं टर्मिनल ए और सी पे एक बैटरी जोड़ दूं, ठीक है, तो एक टोटल नेटवर्क जितना पावर लेगा ना, और जितना तुमको आउटपुट देगा,
वही और ए और सी के क्रॉस तुम आर इक्विवेलेंट निकाले हो, आर इक्विवेलेंट ए सी निकाले हो, ए क्रॉस सी निकाले हो, वो भी वही काम करेगा। तुमने इतना बड़ा नेटवर्क जो बना के रखा है, ए और सी के क्रॉस बैटरी जोड़ने पर जितना ज्यादा पावर लेगा ए वाला, जितना ज्यादा पावर लेगा उतना ही ज्यादा पावर ए भी लेगा। अगर सी की वजह अगर मैं बी कहूं ना, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ए और बी के क्रॉस तुम बैटरी अगर जोड़ देते हो, अगर मैं ए और बी के क्रॉस बोलूं कि बैटरी जोड़ देते हो, यहां कोई बैटरी लाके जोड़ते हो, तो ये नेटवर्क जितना, इतना बड़ा नेटवर्क जितना पावर लेगा ना, वही पावर ए वाला नेटवर्क लेगा। तुमने आर ए बी के क्रॉस, आर इक्वलेंट ए बी के क्रॉस, जितना बड़ा आउटपुट ए देगा वही ए देगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, क्योंकि तुमने बैटरी कहाँ का जोड़ा है, जिसके क्रॉस जोड़ा पूछ रहा है उसके क्रॉस तुमने बैटरी जोड़ा है। तो ये दोनों अलग होगा, दोनों का आर इक्वलेंट भी अलग आएगा, दोनों का पावर भी अलग आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया भाई? ये कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। यस सर। हाँ, तो एक कंफ्यूजन मत रखना कि आर ए क्रॉस इसके निकालें या उसके निकालें तो सेम आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? यस सर। हाँ चलो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे ए और सी के बीच निकालना आपने, मैं कह रहा हूँ आप ए और बी के बीच निकालिए, ए और बी के बीच निकालिए। तो अब देखो पॉइंट ऑफ सिमेट्रिक कितना आ रहा है? 2R। 2R आ रहा है। कैसे करा आपने? अब तो ऐसा हो, हाँ सिमेट्री देखना पड़ेगा। तो अब सिमेट्री कैसे दिख रही है? अब ऐसे दिख रही है क्या? जैसे इसमें इस क्वेश्चन में दिख गया था कि हमको ऐसे सिमेट्री मिल गई थी, ऐसे सिमेट्री मिल गई थी। अब सिमेट्री ऐसी तो दिख नहीं रही। आइए हम इसको करते हैं पोटेंशियल वाले, पोटेंशियल से दिख रहा है, पोटेंशियल से दिख रहा है। अच्छा, हम ये चीज कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा ना, हमको इक्विपोटेंशियल पॉइंट फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, इसको पहले मैं वैसे बनाता हूं, ऐसे इसको थोड़ा सा ना मैं अच्छे से बनाता हूं इस फिगर को। तुम लोग कॉपी थोड़ी सी अपनी रोटेट कर लो, रोटेट करके ऐसे फिगर को बना लो, ऐसे तुम्हें और वैसे दिखने लगेगा जैसे अभी मैं बनाया था पिछला वाला सर्किट। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। मैं तो बना रहा हूं, लेकिन तुम लोग अपनी कॉपी रोटेट कर लो, ऐसे ही दिखेगा ना? बोलो गाइस, अरे कैसे दिखेगा? यस सर। मैंने गलती बना दिया। एक मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही दिखेगा ना गाइस? इसको रोटेट करो एक मिनट। सिर्फ कॉपी करो। तो तुम लोग कॉपी रोटेट कर लो, मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार है। ज्योमेट्री तो हमने कभी पढ़ी नहीं। फिगर को अच्छा, कॉपी करके रोटेट कर दें, अब दिखेगा। अब दिख क्या होगा? ऐसे दिखेगा। तुम लोग अपनी कॉपी को थोड़ा सा रोटेट करके देखो, ऐसे दिखे। ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया। रोटेट करके देखो, बोलो समझ में आया? यस सर। ओके, अगर ऐसे दिख रहा है कॉपी, अगर तुम लोग इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ऐसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और सब पे क्या है? एक आर इक्विवेलेंट, मतलब आर का रेजिस्टेंस है हर उस पे, हर साइड पे। मैं बस बना नहीं रहा उसको, लेकिन तुम मान के चलो ऐसे दिख रहा है ना? अरे बोलो यार, यस सर। ऐसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे साइड पे पता है ना, साइड पे हर एक के साइड पे क्या है? एक आर का रेजिस्टेंस रखा हुआ है, एक आर का रेजिस्टेंस रखा हुआ है। एम आई राइट? यस सर। ठीक है।
अब बस क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो और अच्छे से बना लो। इसको मान लो ऐसे है और ऐसे है और ये चारों ये जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं तो ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब तुम एक बात बताना, यहाँ पे वोल्टेज अगर मान लो यहां से वोल्टेज गए यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ। यहां से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, यहां से यहां तक जाने में जो वोल्टेज, इक्विपोटेंशियल पॉइंट फाइंड करना है आपने को, इक्विपोटेंशियल। तो यहां से आ जाने पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहां से आ जाने पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे या नहीं होंगे? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे या नहीं होंगे? बोलो भाई, अरे बोलो। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। नहीं समझ आया सर। तुम यहां से यहां गए, एक रेजिस्टेंस पार किए, आई आर वी ए माइनस आई आर बराबर वी बी, ये पॉइंट सॉरी ये मान लो कुछ है पॉइंट ओ है वी ओ, ये ठीक बात है। यहाँ पे वी ओ कितना आया? वी ए माइनस आई आर बराबर वी ओ, ठीक है। वी ओ की वैल्यू, अरे किरचॉफ लगा रहा हूँ यार, कैसे लगा, केवीएल लगा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट में। बोलो। 3/r 3/2 r होगा। अच्छा तुम बोल रहे हो 3/2 r होगा, तो ठीक है। जिनको सिमेट्री आती है वो उनका ठीक है, जिनको नहीं आती है वो पहले बात को समझो। यहां से ओ तक जाने में जितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पहले पोटेंशियल जितने भी इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है उनको डिफाइन करो ना यार। यहां से यहां तक जाने में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां से वहां तक आने में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है इन दोनों के बीच में। ये बात नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। वीओ बराबर वीपी होगा, ये सोचो ना यार, वीए माइनस आई आर बराबर वीओ और वीए माइनस आई आर बराबर वीपी, ये ठीक बात है। यस सर। अब यहां से यहां तक गए और यहां से यहां तक गए, तो फिर से उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सोचो, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस ही तो क्रॉस किए ना, आर रेजिस्टेंस ही तो क्रॉस किए ना भाई, आर रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस किए। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, सेम हो गया ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं, यहां से कनेक्शन तोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर तो करंट ही नहीं जाएगी, इधर तो क्या होगी, करंट ही नहीं जाएगी, तो बस यहाँ कनेक्शन तोड़ दो, अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन है। अब कर लो सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे? ये दोनों सीरीज में हो गया और उसके साथ ये दोनों पैरेलल में हो गया, फिर ये पूरा किस में हो गया, सीरीज में हो गया। ये दोनों सीरीज, ठीक है, और ये आपस में पैरेलल और पूरा पैरेलल। अब सॉल्व करके बताओ। ये हम क्यों लगा पाए? क्योंकि जो आर था ना सेम था, सिमेट्री बन रही थी। नहीं समझ में आया? अरे कितने लोगों को समझ में आया सिमेट्री, ये वाला क्वेश्चन? यस सर। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। विकास यादव समझ में आया तुमको? शाबिया, कशिश, रिजवान, विकास, बुशरा, शफीक, विकास, शुमान, यस सर। नहीं समझ में आया? Yes, आया है sir. समझ में? यस सर। एक बार देखो, यहां से यहां गए पोटेंशियल डिफरेंस इसका, और यहां से यहां आए, सेम दूरी चले, मतलब सेम रेजिस्टेंस क्रॉस किए, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट फाइंड कर रहा हूं, यहाँ पे जो इक्वी पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल होगा। ठीक बात? ठीक है। जितनी करंट, देखो ध्यान से सुनना, जैसा नेटवर्क इधर है, मतलब इस लाइन के अबाउट ले लो, इस लाइन के अबाउट, ये लाइन है, कुछ और नहीं है। जैसा नेटवर्क इधर है वैसा नेटवर्क इधर है। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सही है। अगर यहां से आई करंट आया तो जितना करंट इधर जाएगा उतना करंट इधर जाएगा। ये बात समझ में आया? तो सोचो, अगर सेम करंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस भी सेम होगा, इसके क्रॉस भी सेम होगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल। यस सर। फिर तुम आगे बढ़े तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है ना? हाँ हाँ हाँ।
तो यहाँ से कनेक्शन छुड़वा दो, बोल दो जितना करंट इधर से जाएगी उतना इधर चली जाएगी, और इसकी करंट जितनी आएगी उतनी चली जाएगी। अब इस सर्किट को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे अब बताओ, इतना लल्लू सवाल हो गया है, कैसे करोगे बोलो। ये आर और आर क्या हो गया, 2R हो गया, और ये आर और आर 2R हो गया, ये 2R मिलके क्या हो गया, आर बन गया। तो इसको क्या करो, आर से रिप्लेस कर दो। कितने लोगों को समझ में आया है? ये आर से रिप्लेस हो गया, आर 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 कितना हो गया, 3R हो गया। तो इसको फिर से 3R से रिप्लेस कर दो। 3R से रिप्लेस कर दिए। अब तुम ही बताओ, अगर ये 3R है तो नीचे वाला सिमेट्री था, ये भी 3R ही होगा, नहीं होगा? यस सर। हाँ 3R होगा। विकास विश्वकर्मा गलत आंसर बताए थे। 3R और 3R का क्या होगा, पैरेलल हो गया, तो इसका आंसर 3R/2 हो गया। सिंपल सवाल था यार। विकास विश्वकर्मा बहुत गलत बता रहे हो तुम आंसर, थोड़ा सोच के बताया करो। एक क्वेश्चन समझ में आया कितने लोग को, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। अगर इसमें रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। समझ में आ गया सबको? अगर ये आ गया तो और अच्छा क्वेश्चन करो, आ जाओ। सिमेट्री में बस विजुअलाइजेशन की जरूरत है और कुछ नहीं। This is A and this is B. सिमेट्री वाला सिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद एंजॉय करना। सब पे आर रेजिस्टेंस है, सब पे क्या है, आर रेजिस्टेंस है। A to B अब फाइंड करिए, R इक्विवेलेंट A to B, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कितने लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? सर ये सर ऑप्शन क्वेश्चन है इसमें? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। सर 16/3R। 16/3R हो सकता है आंसर हो, 16/3R, ठीक है, कोई नहीं। बाकी लोग आंसर बताएं। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, हर टीचर कराता है इस क्वेश्चन को, कोई वो नहीं है। बाकी लोग बताएं क्या नाम है। विकास विश्वकर्मा आंसर बताओ। चला गया क्या वो? विकास क्वेश्चन सॉल्व करो, विकास विश्वकर्मा। सर वो रॉन्ग आंसर था, 4/5 सर।
4/5, चलो कोई नहीं। क्या हो गया? बाकी किसी का नहीं आंसर आया क्या? सर 16r/3 आ रहा है। 16r/3 कितने लोग? अभी कोई और भी बोला था 16r/3। सर हेलो मैं ही विकास। बोला था, अच्छा तुम ही बोले। हेलो विकास। लेकिन बाद में 4/5 हो गया सर। विकास विश्वकर्मा आंसर बताओ। अच्छा 4/5 आपने बोला था। बुशरा आंसर बताओ। रिजवान है क्या क्लास में? रिजवान आंसर बोलो। कशिश। 16r/3 तो बोले सर। अच्छा 16r/3 सिंपल है यार। देखो क्या है मसला, क्या है। सिमेट्री दिख रही है? सिमेट्री दिख रही है? यस सर। जितनी करंट इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, उतनी ही आ जाएगी। जितनी इधर करंट इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, उतनी आ जाएगी। जितनी करंट इधर से इधर जाएगी, उतनी इधर निकल जाएगी। सिंपल। चलो नहीं विजुलाइज हो रहा है, आओ यहाँ पे क्या कर लो, इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो। अब ये सब तीनों जुड़े हुए थे ना, तो जोड़ दो। अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर। अच्छा गाइस, अगर ये बात ठीक है तो मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनना। यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल का जो खर्च होगा, जितना पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल इसको यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में होगा। उतना ही पोटेंशियल इसकी इस पॉइंट पे भी होगा। देखो सेम चला ना, सेम चला, और करंट भी सेम मिला रास्ते में, और रेजिस्टेंस भी सेम मिला। ये समझ में आया? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। हाँ जी सर। अरे यहाँ देखो करंट सेम जाएगा, ये तो मान रहे हो ना। सिमेट्री है तो करंट सेम जाएगा। इधर जितना करंट जाएगा उतना उतना करंट उधर भी जाएगा। करंट सेम जा रहा है। करंट कैसा जा रहा है? अगर सेम जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा। ए पॉइंट और ए पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पे होंगे। ए इक्वी पोटेंशियल पे होंगे तो इसके इसके बीच में आर रेजिस्टेंस है, तो ए पॉइंट और ए पॉइंट ए भी इक्वी पोटेंशियल पे होंगे। ए पॉइंट और ए पॉइंट और ए पॉइंट भी इक्वी पोटेंशियल पे होंगे, तभी तो उतना रेजिस्टेंस ड्रॉप करके दोनों इक्वी पोटेंशियल पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसको काट दो, यहां से छुड़ा दो कनेक्शन, क्योंकि इधर करंट ही नहीं जाएगा। जिसका जिधर जितना करंट जाने वाला है उधर उतना ही जाएगा, बस। तो कनेक्शन छुड़ा दिए। इसको बना लो ऐसे, इसको बना लो ऐसे। इसका कनेक्शन इसमें है, इसका कनेक्शन इसमें है। अब तुम चाहो ना तो इसको चिपका सकते हो, इस पे उठा के चिपका सकते हो। फोल्ड करके रख दो ना, फोल्ड करके रख दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो पोटेंशियल तो दोनों का सेम है ना, ध्यान से सोचो। पोटेंशियल तो दोनों का क्या सेम है। इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसको क्या करो, फोल्ड कर दो इसी पे। इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल सेम है, तो फोल्ड कर दो। फोल्ड करोगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा? ऊपर वाला तो ऊपर वाला को फोल्ड करे, नीचे वाला तो ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सॉरी, ये चीज ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे दुगना करंट, दुगना चीज आ जाएगा, मतलब फोल्ड हो गया ना, फोल्ड हो गया। हर चीज में क्या हो जाएगा, पैरेलली पैरेलली दुगना आएगा। नहीं समझ में आ रहा है कितने लोग? कोई बात,
मैंने क्या किया, सर, फोल्ड कर दिया इसी पर। सर नीचे वाला निकाल कर सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते 2 थे। से, हाँ वो भी कर सकते थे। निकाल हैं, 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते, पैरेलल में होता ना, 2 से नहीं मल्टीप्लाई करते। अगर ऊपर वाला रहता भी, मान लो जो नीचे वाला मान लो आ गया r, नीचे वाला तुमने निकाल दिया r, ऊपर वाला फिर ऊपर वाला भी r हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पैरेलल में एडिशन लेंगे, और ये वाला रहता है Yes, sir. पैरेलल में एडिशन लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फोल्ड कर दिया। तुम्हें मन कर रहा है तो वैसे भी कर लो, अब फोल्ड कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा r/2, r था तो r/2, ये भी हो जाएगा r/2, 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 तो इनको हटा दो, r/2 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, r/2 लिख दो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे भी r और r पैरेलल में था तो r/2 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, r और r पैरेलल में तो क्या लिखोगे, r/2 लिखोगे। यहाँ पे भी r और r पैरेलल में तो क्या लिखोगे, r/2। ये समझ में आ रहा है ना मैं कैसे r/2 लिखता जा रहा हूँ। अब ये r/2 क्या होगा, सीरीज में तो r हो जाएगा, और ये r और r अब पैरेलल में है तो r/2 हो जाएगा। तो इस पूरे नेटवर्क को ही उड़ा दो, इसको क्या लिख दो, r/2 है। ar/2 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 ये हो गया 3r/2। पैरेलल विथ क्या, r/2 गिवन था ना, कहाँ r/2 गिवन था यार, मतलब r आप गिवन पहले था। से गिवन लिख कर रहे हैं ना। क्या कर रहा हूं मैं भाई, r गिवन था, r गिवन था, r/2 गिवन नहीं था। ये है r और ये है r, ठीक है, ये पैरेलल है 2r के साथ, तो इसको करो 2r के साथ पैरेलल बनाओ। कैसे करोगे, 3r/2 मल्टीप्लाई बाई 2r अपॉन 3r/2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, सॉरी प्लस में 2r। ये तो कट गया, r से r भी सही हो गया, ये r बचा, ये क्या बचा, 3r बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा, 2 2 4, 4 3 7, नीचे 7 बचा, ऊपर तो 6r/7। समझ में आया आंसर, क्वेश्चन समझ में आया। क्यों गलत निकाल रहे थे तुम लोग, क्या रिजवान भाई कहाँ गलती कर रहे थे। बीच वाला सर छोड़ दिए थे, सही दिखाई। अच्छा इसको छोड़ दिए थे, यस सर, ये छोड़ दिया था। अरे भाई इसको कैसे क्यों छोड़ेंगे, इसमें तो करंट जाएगी ना, ऐसा थोड़ी ना इसमें। अच्छा देखे नहीं थे, कोई नहीं कोई नहीं। विकास विश्वकर्मा क्या क्या आंसर आया था तुम्हारा, हेलो। सर मेरा 4/5 आया था। अच्छा ओके, क्या मिस्टेक कर रहे थे आप। मिस्टेक तो नहीं, मैं इसको मिस्टेक नहीं हुई कोई, मैंने कोई मिस्टेक कर दिया क्या, प्लीज प्लीज चेक, पता नहीं प्लीज सर। चेक, देखिए देखिए कहीं मिस्टेक कराई क्या। हेलो, यस सर देखते हैं। चेक चेक चेक। सर बाकी तो मिटा दिए ना आप। गाइस कितने लोग को समझ में कितने लोग, बाकी लोग करके दिखा क्यों नहीं रहे, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, बताओ। हेलो हेलो बुशरा, तुम कोई रिप्लाई नहीं कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या आज, टफ टफ लग रहा है सिमेट्री, समझ में आ रहा है। कशिश आ रहा है, गुड। तो तुम लोग आंसर निकाल के बताओ मुझे आंसर। मैंने क्या करा, सिमेट्री हटा दी ना, सिमेट्री की वजह से वहां पे कनेक्शन हटा दिया। तुम लोग आंसर निकाल के दिखाओ, मैं क्वेश्चन दिखा दूं क्या फिर से। यस सर, यस सर दिखाइए।
अच्छा मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ मुझे। दिख गया क्वेश्चन? दिस इज योर यस क्वेश्चन सर ना? दिख गया। ओके, यस सर सॉल्व दिख दिस। गया। अब खुद से सॉल्व करो। सर सिमेट्री में एक एक जगह गलत हो गया था। अच्छा मैंने सर कहाँ ये गलत किया था तो? नीचे, सर नीचे वाला जो था ना वो आर आपने लिखा था r/2 होना चाहिए था। ए आर बाई टू। देखो ए आर, जी सर ए नीचे क्या होगा, देखो ए नीचे फोल्ड हो नीचे जाएगा। नीचे वाला। ये वाला ए आर बाई टू क्यों होगा? आर ही होगा ना, ये तो ऑलरेडी आर दिया हुआ है ना। सर r/2 सिमेट्री ये यूज कहाँ करने के से बाद। आया? आर बाई टू है, पागल हो क्या? जब दो पैरेलल में होता है तो क्या होता है? आर बाई टू ही होता है ना। ये नहीं कह रहा हम, क्या सब r गिवन है ना? हाँ हाँ, तो हम आर बाई टू कहाँ ले रहे थे? हम तो बोल रहे थे कि सब पैरेलल में है, तो आर, जब दो पैरेलल में होगा आर आर, तो आर बाई टू ले रहा था। तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम लास्ट क्लास में ध्यान ही नहीं दिया कि जब आर चीजें पैरेलल में होती है तो डायरेक्ट आर बाई एन लिखा जाता है। तो मैं जब दो पैरेलल में कर रहा हूँ तो मैं आर बाई टू कर रहा हूँ। मैंने फोल्ड कर दिया था तो सबको क्या किया था, पैरेलल में एक एक मिल गया था, सबके पैरेलल में एक एक मिल गया था, तो आर बाई टू ही ना लिखूंगा। अच्छा बोलो, हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो करके दिखाओ मुझे, करके दिखाओ यार। सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से करके दिखाएं। मैंने कर दिया एक बार, फिर भी मैं चाहता हूं तुम लोग करके दिखाओ। मैं देखूं कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। मुझे पता है कि मोस्ट प्रॉब्ली मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करा, पर फिर भी तुम लोग करके दिखाओ मुझे। फिर क्यूब के प्रॉब्लम पे चलेंगे, क्यूब वाला प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सारे लोग करके दिखाओ यार। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और हमें पल्ले नहीं पड़ता है कि कैसे लगेगा। ठीक है, तो जिसे सिमेट्री नहीं आ रहा हो प्लीज माइक ऑन करके बोलो, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। आज पूरा सिमेट्री पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद खत्म हो गया। सर 4/5 आ रहा है मेरा। अच्छा 4/5 आ रहा है, तो मैंने कुछ यस सर। मिस्टेक किया है ना। सर चलो देखते सर हैं। आगे थोड़ा बढ़ाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको आपने वहां पे सिर्फ आर आर लिखा था, r/2 होना चाहिए था। यहाँ पे आर बाई टू बिल्कुल होगा भाई। अब हाँ, जब सर देखो लेकिन सब आपने आर बाई आर टू हो लिखा था जाएगा। सर। अच्छा मैंने आर सर लिखा था आर तो मैंने लिखा था मिस्टेक आप। किया था। हाँ यस ठीक है, तो मैं यस। मिस्टेक हो गया होगी, मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। आर बाई टू सब हो जाएगा, सब पैरेलल में मिल जाएगा ना, सबके पैरेलल में एक चीज मिल जाएगी, फिर सबके सब आर बाई टू बन जाएंगे, है ना। जी सर, यही समझ में आ नीचे रहा वाला है? आपने आर लिख दिया था, इसी वजह से हाँ तो इसे तो गलती हो गया होगा, गलती किससे भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। यस सर। तुम सबको इसको क्या करो, फोल्ड कर दो, सबको सबको पैरेलल में एक एक मिल गया। क्लियर है? बाकी सारे आंसर दे यार, बाकी सारे लोग आंसर दें। रिजवान भाई आंसर दो। यस सर। 4 बाई सफीक भाई का सही आंसर आ रहा है? सर 100% सही है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग सफीक भाई को सपोर्ट कर रहे हैं? शाबिया खान, हेलो शाबिया खान। बुशरा तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 5/4। 4/5। 5/4, 4/5 क्या है मसला? तुमने 4/5 सर। यस सर, 4/5। 4/5 आ रहा क्या हो गया? यस सर, अच्छा 4/5 आ रहा। विकास चौहान क्या आया तुम्हारा आंसर? विकास तो कह रहा था, विकास चौहान आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? विकास विश्वकर्मा आंसर सॉल्व करे हो इस क्वेश्चन को?
विकास विश्वकर्मा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करे हो? कशिश तुमने सॉल्व करा इस क्वेश्चन को? ये बहुत हैवी नेटवर्क माने जाते हैं। पता नहीं, खैर छोड़ो। अगर किसी को डाउट हो तो बोल दो, वरना मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन दूं ना गाइज? आगे क्वेश्चन दूं, ये बताओ। यस सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे तोते उड़ा देगा। जे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है? सभी लोग ध्यान से करिएगा, तुम्हें पक्का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर मजा आ गया इस क्वेश्चन में। जिसको सिमेट्री समझ में आ गई होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं आई होगी उसे कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उससे क्वेश्चन नहीं लगने वाले हैं सिमेट्री के। तो जिसे नहीं समझ आया वो बोल दो यार, अभी बोल दो। मैं इस क्वेश्चन को खराब नहीं करना चाहता। कशिश नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है? आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं समझने की। अरे कोशिश क्या, बोलो ना, मैं समझा तो रहा हूँ, एक एक चीज समझा तो रहा हूँ तुम्हें। जहां पे डाउट आ रहा है पूछो, बेफिचक पूछो। देखो जितना पूछोगी, मतलब जितने डाउट्स क्लियर रहेंगे उतने ज्यादा सही रहता है, ठीक है? कितने लोग को नेटवर्क समझ में आ रहा है? जेई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई लोग, पक्का तुम लोग जेई का क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेटवर्क का कैसा भी नेटवर्क हो, करंट में तो नहीं फंसेगा, ठीक है? बस मैं इंस्ट्रूमेंट खत्म कर दूं ना उसके बाद, और ग्रुपिंग ऑफ सेल, मुझे नहीं लगता कोई फंसेगा। फंस गया तो अब अलग बात है यार, अब कोई भगवान थोड़ी ना है। पर हाँ, बढ़िया लेवल का पढ़ाई करा तुमने करंट की, अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आर इक्विवेलेंट ए इंटू एच, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एच। ये विकास विश्वकर्मा आंसर नहीं बता रहे हो भाई। विकास तुम ना तो पिछले बार का आंसर बताए थे और ना इस बार बता रहे हो। सर क्वेश्चन दिखाए। हेलो, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको करो। प्रवचन सुन रहे हो क्या जी? विकास चौहान, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुमको? विकास चौहान कहाँ है? प्रवचन सुन रहा है क्या? ये भी भाग गया होगा खाना खाने। अभी बोलेगा सर खाना खाने चले गए थे। थ्री आर बाई फोर से। 3r/4, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नाम क्या है भाई आपका? रिजवान? वैसे तो सर आप बोले तो सिर्फ शफीक नाम रखा हुआ है अच्छा शफीक, घर वालों ने। अच्छा बहुत सही भाई शफीक भाई। यार मतलब बड़ी क्वेश्चन तो बढ़िया सॉल्व कर लेते हैं आप, लेकिन टेस्ट में पता नहीं आप क्या कबाड़ा करके आते हैं। सर 3/4। 3/4, ओके 3/4। यस सर। क्यों, टेस्ट में क्या हो जाता है शफीक भाई आपको? पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ नहीं समझ आता सर। टेस्ट में अक्सर आप ऐसे ही कबाड़ा होता है कर ना देते कि हाँ सर ऐसे ही होता है, टेस्ट में हमारा बहुत खराब होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में एकदम फ्रीली होता है सर, एकदम फ्री होके कुछ भी नहीं फंसता। अच्छा, देखते हैं एग्जाम हॉल में आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? सर इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। क्या कह रहे हैं? 3r/4 होगा। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सर। आमीन भाई। 3r/4 आ गया सबका? बढ़िया क्वेश्चन था ना? जिसको सिमेट्री नहीं आएगी वो इसको कर पाएगा? बताओ। नो सर। अरे बिना सिमेट्री के वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। नहीं सर, नहीं हो स्टार डेल्टा पाएगा। कन्वर्जन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबा नहीं हो पाएगा भाई। भाई ने सही सिमेट्री बोला। सर मुझे लग रहा है सर 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। हाँ आराम से, जिसने सिमेट्री समझ लिया उसका क्वेश्चन खत्म। भाई बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ। आओ अब क्यूब वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं, जो बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं।
ठीक है, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे इसको। इसको कर दूं, मैं कर दूं? कोई और रिस्पॉन्ड तो दे नहीं रहा, मुझे लग रहा है बाकी सब पढ़ नहीं रहा है। बुशरा? यस सर कर दीजिए, यस सर कर दीजिए, सर कर दीजिए। कर दें? बुशरा अपना बताओ, यस सर। तुम्हें समझ में आया? क्वेश्चन कर ली? समझ में आ रहा है सर। अच्छा, विकास यादव, विकास चौहान, अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है। अच्छा सोचो, ये जो पॉइंट सी का पोटेंशियल होगा वही पॉइंट बी का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्लियर? यस सर। सी का जो होगा वही इसका, जो ई का होगा वही इसका होगा। क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, इसको फोल्ड कर दो, फिर इसके ऊपर फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो, फोल्ड करके बताओ क्या आ रहा है। सफीक भाई आपने कैसे करा? सर मैंने सिमेट्री लगा किया था। मैंने जैसे सी से पॉइंट सी से डी तक सर ना एक हाँ। लाइन खींच दी, तो बीच की जो रेजिस्टेंस है ना सीई और डीएफ, इसको काट दिया मैंने। ए वाला करंट तो फ्लो दिख रहा है ना? होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। आप इसको हाँ, एलिमिनेट कर दो, कट गया, एकदम सिंपल सा हो गया। बस हाँ, सिंपल। सर ये तो वही मैं भी कह रहा हूँ, आप इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड करोगे इसमें रेजिस्टेंस नहीं आएगा, इसमें करंट, सॉरी ये वाला, इसमें करंट नहीं आएगा, इसमें करंट नहीं आएगा, नहीं आया करंट, इसको हटा दो, नहीं है, इसको भी हटा दो, फोल्ड करो, फोल्ड करो तो क्या हुआ, सबके सब पैरेलल में, सबको एक पैरेलल में मिल गया। इसको तो कुछ पैरेलल में मिलेगा नहीं, लेकिन इसको पैरेलल में एक मिलेगा, इसको एक पैरेलल में मिल जाएगा, इसको एक पैरेलल में मिल गया, मिल गया, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, मतलब इधर आ गए ना फोल्ड करने पर। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? अरे बोल दो भाई। यस सर, आ गई। बस वो आ गए। अब एक फोल्ड होगा तो इस पे आएगा पैरेलल में एक, इसको भी हटा दो। ये फोल्ड होगा तो किसके पास आएगा? इसके पास आएगा, इसको भी हटा दो। बस लल्लू नेटवर्क बन गया, ये लोल नेटवर्क, बस हो गया। अब कैसे क्या करेंगे? ये दोनों पैरेलल, हाँ सर बिना फोल्ड किए भी बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे बिना फोल्ड किए भी हो जाएगा, बिना फोल्ड किए भी हो जाएगा। फिर क्या करना होगा ना, लास्ट में एक इधर बनेगा आर इक्विवेलेंट, मतलब उधर करके एक इधर वाला बनेगा। अब इन दोनों का फिर से पैरेलल लेना होगा। तो दोनों बात वही है, दोनों बात वही है, दोनों में वही है, सेम चीज है, सेम चीज है। फोल्ड जो नहीं करना चाहे वो भी कर सकता है, नो डाउट, बिना फोल्ड के भी। लेकिन अब चलो मैंने फोल्ड कर दिया क्योंकि मैं बचपन से यही सीखता आया हूँ, ठीक है। तुम बिना फोल्ड से भी कर सकते हो, एक्चुअली जो जिसकी आदत पड़ जाती है वही वो करता है। चलो तो ये क्या होगा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ये सब r/2 हो जाएंगे, ar/2 ar/2। बोलो बोलो गाइस, नो वन इज रिस्पोंडिंग, व्हाई? यस सर। जल्दी जल्दी कर दो यार, रिप्लाई करो जल्दी, इसको करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आओ करते हैं, इस पे करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज क्यूब प्रॉब्लम पे आते हैं। क्यूब प्रॉब्लम, हाँ जी। हेलो, हाँ सर। अच्छा वो पूछ रहे थे, खाना खाने चले गए थे? नहीं खाना खाने टॉयलेट लगा था। तो वो क्वेश्चन था, क्या पूछ रहे थे ना। हाँ बोलो। जब सिमेट्री रहेगा, हाँ जी, तो जब आप एक दूसरे को कर दे रहे हैं, प्लट दे रहे हैं, तो जितना जो उसके सामने वो पैरेलल में रहेगा। अब बिल्कुल पैरेलल में रहेगा। अगर नहीं पलटना आ रहा है तो जैसे सफीक भाई ने बोला ना, जैसे सफीक भाई ने बोला वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। पलटना है हमको, हमको पलट तो गए, तो कह रहा है हाँ ठीक है। तो हरदम कभी वो पैरेलल में रहेगा, तब हमेशा पैरेलल में ही आएगा ना यार। अगर ए से सी के बीच में आपको दो रेजिस्टेंस जोड़ना है तो पैरेलल में ही जोड़ेंगे, सीरीज में थोड़ी ना जोड़ देंगे। अब देखिए, एक क्यूब है, क्यूब में दो क्वेश्चन होता है,
भाई क्यूब में बता रहा हूँ मैं, देखो क्यूब में ना कैपेसिटर में भी आएगा, याद रख लेना, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ क्यूब प्रॉब्लम। वैसे तो एक क्यूब वाला ही था ये जो क्वेश्चन करे ना तुम, इससे पहले जिसका 3/4 आ रहा था, वो क्यूब प्रॉब्लम ही था, बस तुम लोग को पता नहीं चला क्योंकि मैंने उसके 3D को 2D में ला दिया था, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्यूब प्रॉब्लम है। पहले तो तुमको मैं रटवा देता हूँ। अच्छा, फेस जो होता है ना, फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग, फेसबुक आता है ना, फेसबुक सभी लोग चलाते होंगे, नो सर, हम नहीं फेसबुक चलाते। से, नहीं फेसबुक सर, हम से, नहीं चलाते। अरे नहीं चला, सुन लो यार, फेसबुक से अगर तुम्हें फेस के अकॉर्डिंग निकालना हो, और ठीक है, पहले मैं रटवा रहा हूँ, प्रूफ बाद में करके दिखाऊंगा, और बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग निकालना हो, और ठीक है, और साइड डायगोनल के अकॉर्डिंग निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले लिख दो, फेसबुक से याद कर लो, उसके बाद 3/4, 5/6, 3 4 5 6, उसके बाद 7 12, खत्म, याद रख लेना, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए क्यूब में कि फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग, मान लो एक क्यूब दे दिया गया, बोला गया ए और सी के अकॉर्डिंग बताइए, तो ये फेस डायगोनल है ना, ये फेस डायगोनल है, देखो यही तो फेस डायगोनल है ना। इसी के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? 3/4 आर। अब आर की वैल्यू लोग 3 ओम दें, 10 ओम दें, 5 ओम दें, उससे नहीं मतलब है, लेकिन 3/4 आर। क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर हुआ है बात? अरे बोलो। यस सर। याद रख, या अरे क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट मार के आना, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मार के आना। टाइम वैसे अगर जिसका सिमेट्री अच्छा है ना, वो क्वेश्चन कर देगा, मतलब कर देगा, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट वो बता दिया, ठीक है। बाकी अभी हम करके दिखाएंगे कैसे आता है। अगर तुमसे ए और बी के बीच में पूछा जाए, मतलब साइड के क्रॉस पूछ रहा है ना, देखो साइड के क्रॉस पूछ रहा है ना, तो साइड के क्रॉस क्या होता है? 7/12, 7/12। क्लियर? अगर तुमसे ए और डी के बीच में पूछा जाए, तो देखो ये बॉडी डायगोनल है, दिस इज अ बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 5/6 यार। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? देखो इसको तुम किरचॉफ से भी कर सकते हो, फिर सिमेट्री से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो बोलूंगा ट्रिक याद कर लो, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे कि तुम ट्रिक से ही कर दो यार, खत्म, हटाओ, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन की कैसे आया। मैं किसी एक के अलोंग निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो हमारे लेवल पे उतना जानने की जरूरत नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने तो करे होंगे शफीक भाई, नहीं करा? ये नहीं सब किए, ये सब नहीं किया सर। अच्छा नहीं किया? आओ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अपन लोग करते हैं। मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। एक तो मुझे क्यूब बनाने अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, बहुत बेकार क्यूब बनाता हूँ। यस सर, बचपन ड्राइंग में अव्वल थे क्या? दिस इज ए, दिस इज पॉइंट ए, और दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको पता है क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। और ऐसा मान लो हर साइड पे क्या दिया गया है? हर साइड पे क्या दिया गया है? आर रेजिस्टेंस दे दी गई है, आर रेजिस्टेंस दे दी गई है। तो सिमेट्री यहां अप्लाई करो, कैसे करोगे? ठीक है, ऐसे तो तुम्हें सिमेट्री नहीं दिखेगी, लेकिन इक्विपोटेंशियल पॉइंट से देखना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने पर, या इस पॉइंट पे जाने पर, या फिर इस पॉइंट पे जाने पर, तीनों पे सेम पोटेंशियल मिलेगा। इस बात से सहमत हो? देखो मैं मार्क कर देता हूँ, एक रेजिस्टेंस से भी दूरी पे है सर। हाँ, एक रेजिस्टेंस के दूरी पे है और करंट सेम होगा, ठीक है। इस बात से कितने लोग सहमत है मेरे? यस सर। सहमत हो? ठीक। अब इस पॉइंट से जरा ना तुम यहां आओ, या यहां आओ, या फिर यहां, 1 2 3 4 5 6, इक्विपोटेंशियल पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अरे बोलो, 4 5 6 एक पोटेंशियल पे है कि नहीं पे है? एक पोटेंशियल पे है कि नहीं है? यस सर, बी से ना। हाँ, नहीं बी से मतलब नहीं है ना। हाँ, बी से तो मतलब बात सही है आपकी, बी से हम यहाँ पे गए, सॉरी 4 5 6 में गलत जगह लिख दिया, ठीक है, गलत जगह लिख दिया, ओहो।
बी से इधर आऊंगा, बी से इधर आऊंगा, बी से ऊपर जाऊंगा, मतलब ये मान लो 4 हो गया, बी से ऊपर गया 5 और ये हो गया 6, नहीं सॉरी ये हो गया 6। ये तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं कि नहीं है? बोलो गाइस। नहीं समझ नहीं पल्ले नहीं समझ में आया। बी से इधर आओगे, एक रेजिस्टेंस क्रॉस किए, बी से इधर आए, एक रेजिस्टेंस क्रॉस किए, बी से इधर आए, एक रेजिस्टेंस क्रॉस किए। बोलो तो Yes, तीनों तीनों क्या हुए? सेम पोटेंशियल पे हुए। या फिर इसको अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही है ना, ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो तुम ऐसा कर दो, इसको ना इसी के प्लेन में दबा देना जरा, इसको इसी के प्लेन में दबा दो जरा, इसको इसी के प्लेन में दबाना। यस सर। इसको गिरा दो, पहले चारों को ना गिरा दो पहले ना, ये जो 4 रेजिस्टेंस तुमको दिख रहा है ना, इनको गिरा दो। मान लो खंबे लगे हैं, 4 खंबे लगे हैं, तुम इनको नीचे गिरा दो। अभी 1 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा। तुम सबको नीचे गिराओ, चलो आ जाओ नीचे गिराओ, अभी सिमेट्री दिख जाएगी। इन चारों खंबों को नीचे गिरा दो, चारों खंबों को नीचे गिरा दो, चारों खंबों को नीचे गिरा दिया। मान लो फर्श था, फर्श पे 4 खंबे थे, तुमने नीचे गिराया, तो एक खंबा इधर गिर गया होगा, एक खंबा इधर गिरा होगा, एक खंबा इधर गिरा होगा और एक खंबा इधर गिरा होगा। ये क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अरे ऐसे ही तो गिराओगे ना खंबे खंबों। बोल भाई डाउट बोल। ये खंबा कैसे गिरा रहा है? भाई पिलर है यार, ये रेजिस्टेंस क्या है? एक पिलर पे मान लो रखा गया है, तुम पिलर को अगर गिरा रहे हो, एक फर्श पे 4 पिलर थे, गिराओगे तो एक इधर गिरेगा, एक इधर गिरेगा, एक इधर गिरेगा और एक इधर गिरेगा। यही 4 पिलर है ना? नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसको कंप्रेस कर दो। ये जो इसके छत पे जो मान लो इस खंभों पे जो छत रखे थे, उसको कंप्रेस करके यहीं पे लगा दो, खत्म। बस हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया जो अभी तुम सॉल्व करके आए हो। अब सिमेट्री भी दिख जाएगी, सब दिख जाएगा। अरे पुराना वाला ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो पुराना वाला ही क्वेश्चन है भाई। आ गया क्वेश्चन, आगे लग रहा है जो शॉर्टकट लगाया था अभी, जो अभी नहीं करे थे। यस सर। कहाँ गया? कहाँ? ऐसा था ना क्वेश्चन, रुको मैं दिखा रहा हूँ। इसी को तुम ऐसे जरा बदल, इसी को थोड़ा जरा ऐसे बदल दो। मैं मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज करके, ये तुम्हें प्लेन पे दिख रहा है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहा है, मैं तुम्हें प्लेन पे दिखा रहा हूँ। इसका ओरिएंटेशन चेंज करके तो ये तुम्हें ऐसे दिखेगा। इसको उठा दो और ऐसे थोड़ा सा वो करके देखो, 1 2 3 4 ऐसे, और इसके बीच में एक और लगा और ये 4 खंबे हैं। यही तो, ऐसे ही तो दिखेगा। यहाँ और इसके क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस अभी निकाले थे तुम, अभी निकाले थे ए और एच के क्रॉस। बोलो अभी नहीं निकाले थे? ऐसे ही ना था यार पिछला क्वेश्चन? यस सर निकाले थे। इसको उठा के देखो, इसको उठा के देखो कैसे दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है? अभी निकाले थे, क्या आया था? 3/4 आ रहा है, खत्म। दिख गई सिमेट्री। तो दिस आर द क्यूब प्रॉब्लम। क्यूब प्रॉब्लम को क्या किया मैंने, क्या किया? इसको एक ही प्लेन में लेके आया, एक ही प्लेन में लेके आया। तो अभी जो हम कर रहे थे ना, वही कर रहे हैं, खत्म। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं यार, अपने को 3 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? फेसबुक से। क्या याद रखना है? फेसबुक से। क्लियर? ये सबको याद है फेसबुक से? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। फेसबुक से याद है ना? यस सर। फेस के अकॉर्डिंग क्या होगा? फेस के, किसी भी फेस के अकॉर्डिंग लो, किसी भी फेस के अकॉर्डिंग, ए बी के अकॉर्डिंग ले लो, या सी डी के अकॉर्डिंग ले लो, या एफ जी के अकॉर्डिंग ले लो, किसी के सॉरी एफ जी के क्रॉस ले लो। किसी भी फेस के क्रॉस लोगे 3/4 आएगा, खत्म। किसी भी बॉडी के क्रॉस लो, ए बी के ले लो या ए जी के ले लो, जी डी के ले लो। बॉडी सॉरी बॉडी नहीं, साइड के क्रॉस 7/12 आएगा। और बॉडी के क्रॉस क्या आता है? 2 ही बॉडी के क्रॉस बनता है, एक तो ये वाली या तो एक ये वाली, हो गया 5/6। बस इतने में तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब तुम जितने भी आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन आते हैं तुम अब कर सकते हो। यू आर एबल टू सॉल्व, बस इनफाइनाइट नेटवर्क को छोड़ के। क्लियर है? फेसबुक से याद रहेगा ना, फेस मतलब एफ मतलब फेस, बुक मतलब बॉडी, एस मतलब साइड, 3 4 5 7 12। क्लियर है? 3 4 5 6 7 सर ट्रिक 12। वाला नहीं समझ में आया, ये कैसे सॉल्व किए सर्किट में? अरे मत समझो ना यार, हमारे लेवल पे जानने की जरूरत नहीं, छोड़ दो ये बस क्वेश्चन आएगा सर डायरेक्ट। वो नहीं सर, ये वाला जो फेसबुक से करके बताएं, ये वाला नहीं समझ में आया। अच्छा ये नहीं समझ में आया, लो फिर से बताता हूँ।
देखो एक टर्म याद रखो, दिस इज ट्रिक, इसका कोई वो नहीं है। एक टर्म याद रख लो, फेसबुक से। अब फेस मतलब फेस डायगोनल, फेस मतलब फेस डायगोनल, और लिखते जाना, 3 से स्टार्ट करना, 3 4, बी मतलब बॉडी, 5 6, उसके बाद से मतलब साइड, 7 8 मत लिखना, 12 लिखना, लास्ट में ध्यान रखना है 12 होगा, और सबको डिवाइड कर दो। तो फेस डायगोनल के क्रॉस 3/4 आर, बॉडी डायगोनल के क्रॉस 5/6 आर, और साइड डायगोनल के क्रॉस 7/12 आर। खत्म। कौन जाएगा क्रैश कोर्स में वो करवाने यार, मतलब डेरिवेशन करवाने? हमारे काम की चीज बस इतनी आएगी। सर नहीं आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर इससे क्वेश्चन? सर्किट सुनो में? लो क्वेश्चन सॉल्व करवा के तुम्हें बता रहा हूँ, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? रुको प्रीवियस से निकालने दो। हाँ, अब तुम्हें समझ आएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि एक क्यूब है। क्यूब क्या, क्यूबाइड समझ लो, क्यूबाइड है जो भी है, ठीक है? ये दिख रहा है क्यूब, क्यूबाइड जो भी है। अब वो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा है ना, जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। एक दिख रहा है तुम्हें? बुशरा दिख रहा है? अरे बुशरा बता दो। यस सर दिख रहा है। 40 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया गया है ईच साइड पे 40 ओम का, मतलब मैं बना नहीं रहा हूँ, मान लो 40 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया। ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट Yes, बी है। आर इक्विवेलेंट बोला गया, आर इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस बताओ, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। तो कैसे करोगे? सिमेट्री से करना होगा, लेकिन हमें फार्मूला याद है फेसबुक से। अभी देखो इस साइड है ना, ए बी क्या है? साइड है। ए बी क्या है? इसकी साइड है, नहीं दिख रही? ए बी साइड ऑफ दिस क्यूबाइड है, और क्यूब साइड है ना, एक साइड है। अरे बोल यार, यस सर। नहीं है? साइड है ना, ये साइड है। तो हमें क्या पता है फेसबुक से? फेस मतलब 3 से स्टार्ट होता है 4, बी मतलब 5/6, और से साइड मतलब 7/12 आर। अब आर की जगह इन्होंने 40 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट बराबर 7/12 इंटू 40, 4 3 12, 4 दाम 40, 70/3। बस हो गया, आ गया 70/3 आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन तुम पहली बार देखोगे तो तुम्हारे हवा उड़ जाएंगे, है कि नहीं? हवा उड़ जाएगा कि नहीं? लेकिन अब तुम्हें याद है, ट्रिक याद है, तो ट्रिक पे मार दो, खत्म। यही नहीं, अगर ए और इसके बीच में पूछता, ए और सी के बीच में पूछता, तो कैसे करती? तो कहती सर बॉडी डायगोनल है। क्या है? बॉडी डायगोनल है। अब बॉडी डायगोनल मतलब 5/6 यार, तो कहती 5/6 40, 20/3, तो ये क्या 20 25 100/3 हो गया। अगर मान लो ए और सी के, ए और डी के क्रॉस पूछता, तो क्या करती? ए और डी के क्रॉस क्या होता है? ये क्या है? फेस डायगोनल है। देखो फेस पे आ रहा है ना, एक फेस पे आ रहा है, फेस डायगोनल है 3/4, तो 30 ओम हो गया, खत्म। तो कुछ भी पूछ ले आप तुमसे, क्यूब में, क्यूबाइड में, किसी के क्रॉस पूछे, घंटा हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, हम ट्रिक जानते हैं, ट्रिक से करेंगे, ठीक है? वो सेम देगा हरदम, क्या कह रहे हो? हरदम रेजिस्टेंस सेम देगा ना? अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं देगा तो सिमेट्री लगेगी ही ना, फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारे लेवल पे आ ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन। बेट लगा लो, एक भी प्रीवियस ईयर में दिखा लेना। रेजिस्टेंस सेम होगा तभी इसको हम सिमेट्री से सॉल्व कर पाएंगे। अगर रेजिस्टेंस सेम होगा सब में, तभी सिमेट्री से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज वी कांट सॉल्व बाय सिमेट्री। क्लियर है? सिमेट्री तभी लगती है जब रेजिस्टेंस सेम दिखे हमें। तो तुम लोग क्यूब के क्वेश्चन कर सकते हो? यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्यूब्स इन 1 सेकेंड। बता दो यार। यस सर। फार्मूला ट्रिक याद रहेगा? ट्रिक याद रहेगा? यस सर। कैसे याद करोगे? फेसबुक से 3 4 5 6 7 12, बस 3 4 5 6 7 फेसबुक से 12 जाके याद करेंगे। हाँ फेसबुक से जाके याद करना, सही बोले तुम। तो आई थिंक तुम लोग ये कर लोगे। तो हमारा आर इक्विवेलेंट खत्म हो गया। आर इक्विवेलेंट में एक चीज और आता है ना, डेल्टा स्टार मेथड, जो कि क्वेश्चन कभी आता नहीं है यार।
डेल्टा स्टार मेथड से क्वेश्चन आता नहीं है। तो जे एडवांस वगैरह वालों को पढ़ाओ और आप भले दूं आईआईटी वालों को, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टर्म पे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। इतने से जितना पढ़ा दिया हूँ ना, तुम जाके, हाँ बोलो, क्वेश्चन नहीं आएगा डेल्टा स्टार से? नहीं आता यार, अगर आएगा तो नहीं, लेके आना उससे मेरे नहीं पास। आता। वो बीटेक नहीं में आता आता है, सर, बीटेक मैंने भी में हाँ मैंने भी देखा है, बीटेक में पढ़ाया जाता है। डिप्लोमा वालों को भी नहीं पढ़ाया जाता होगा, हो सकता है पढ़ाया जाए, पर मैंने तो नहीं देखा। हम नहीं लोग को पढ़ा। बीटेक में आता है, हाँ बीटेक में आता है, ठीक है। तो नहीं, जे एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो डेल्टा स्टार मेथड से इजीली हो जाते हैं, और मेथड से भी होते हैं, पर एक्चुअली जब भी बीटी स्टोन बैलेंस नहीं होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए डेल्टा स्टार मेथड लगाते हैं। पर मत सीखो यार, कोई दिक्कत नहीं, बीटेक में आगे सीखना, ठीक है। इसके बाद से हम इंस्ट्रूमेंट करेंगे। अब तुम्हारे जितना भी टॉपिक हो गया, क्या हो गया, केवीएल केसीएल हो गया ना, और क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ा है, एक सेल बचा है और ये क्या बचा है, इंस्ट्रूमेंट। ये छोटे टॉपिक है, मेजर टॉपिक खत्म हो गया, 80% करंट खत्म हो गया। जाके पीवाईक्यू लगाओ, बस सेल और इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन छोड़ देना, जिसमें गैल्वेनोमीटर, संट, ठीक है, अमीटर, इसकी बात करें उसको छोड़ देना, बाकी सब लगाओ। वोल्टमीटर वगैरह छोड़ देना, बाकी सब लगाओ, जाओ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कल से सबका बैच सेम हो जाएगा, ठीक है, अपने अपने बैच के अकॉर्डिंग सभी लोग चलेंगे, ठीक है। कल से पैरेलल सबका जो जो बैच है वो असाइन किया गया वो सब चलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग करंट का जो इंस्ट्रूमेंट है यूट्यूब से देख लेना, और कोई इश्यू होगा तो हम डिस्कशन कर लेंगे। इस संडे को पूरा करंट का डाउट सेशन रखा जाएगा। हाँ बोलो सर, आपका पता ही नहीं चलता सर, आप कब क्लास स्टार्ट कर देते हो? कौन है भाई, कौन है, नाम बताओ भाई, अपना नाम बताओ। सर अंकित भाई है। एक्चुअली आज का जो मसला ऐसा हुआ था ना, आज हमारे यहाँ थोड़ी आंधी वगैरह आई है। पूछो विकास यहीं का है, तो लाइट नहीं था, रात से लाइट नहीं था। अभी जैसे ही लाइट आया है मैं लैपटॉप चार्ज में लगाया हूँ और तुम लोगों को ही पढ़ाने बैठ गया हूँ। मैं भी परेशान था कि बच्चों को आज पढ़ाया नहीं, उनका नुकसान हो रहा है। तो कभी कभी हो जाता भाई, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। मैथ्स की क्लास ले रहे हो? मैथ्स की क्लास, हाँ लेंगे 4 बजे, 4 बजे मैथ्स की लेंगे, ठीक है। 4 बजे मैथ्स है, मैथ्स में आ जाना रजत भाई, मैथ्स में आ जाना, ठीक है। सभी लोग मैथ्स में आना 4 बजे, ठीक है। इसी पे होगा एआईसी। केमिस्ट्री की है। किसकी केमिस्ट्री की है? अच्छा उसकी, अरे तो ठीक है, 1 घंटे ही लेंगे लिमिट का, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दूंगा 5 से पहले। खुश? सर 5 बजे तक बोलिएगा छोड़ दूंगा। केमिस्ट्री कराने के लिए आज सर। अरे वो केमिस्ट्री मतलब क्यों करा नहीं रहा है क्या? नो सर, मुझे लगा कहीं शाम में नहीं कराया, सुबह में बोलेंगे शाम में। नहीं वो कराएंगे यार, वो पैसे ले रहे हैं किस लिए, कराने के लिए तो लेंगे ना पैसे। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मतलब वो टीचर मतलब वो ना कराएं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कराएंगे यार, वो बढ़िया आदमी है और मतलब काफी एजुकेटेड है, बढ़िया टीचर है, ठीक है। हो गया सबसे तो अच्छा। अरे चुप रहो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना गाइस? गाइस कोई दिक्कत तो नहीं है ना करंट में? सर मैं तो कहता हूँ सर, फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ा दीजिए। हाँ मैंने उनको मना कर दिया, हाँ, बोला है कि सर, मना फिजिकल मत कर पढ़ाइए दिए। आप, फिजिकल में पढ़ा दूंगा। बुसरा भी सेम चीज कह रही थी, तो मैं फिजिकल पढ़ा दूंगा। पहले पता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक उनसे पढ़ के खत्म कर लो, ठीक है, फिर बाद में हम लोग फिजिकल, मैं फिजिकल पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी किसी को दिक्कत नहीं ना कर? हाँ पूरी रिकॉर्डिंग है ना वीडियो की? हाँ पूरी रिकॉर्डिंग है। अच्छा करंट के मास्टर बन गए कि नहीं गाइस? तुम लोग मास्टर बन गए करंट के? बन रहे हैं। हाँ वही सर्किट की, अरे करंट मतलब वही सर्किट। क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है, तुम्हें फील होगा कि अच्छा सर जेई लेवल के क्वेश्चन हमसे लग जा रहा है, ठीक है। हम तो करंट के भी, हम तो घर में सारा काम हम ही करते हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया सभी भाई, बढ़िया, ठीक है। चलो टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं किसी दिन, ठीक है। मेगा टेस्ट 2 घंटे का या 1 घंटे का या 3 घंटे का, जैसा तुम लोग कहना, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, उसमें देखते हैं कौन कितना अच्छा करता है। ओके गाइस? यस सर। ओके ओके, फिर मिलते हैं मैथ्स में, बाय। बाय सर। बाय। दी इसके बाद कोई और क्लास है क्या? चलो विकास यादव। हाँ विकास बोलो। भाई ओके कहते हैं सर, क्लास कितने बजे है? 4 बजे से।
चलो कोई बात और नहीं। किए हो कि नहीं क्वेश्चन? अरे यार क्या कुछ है क्या कर रहे हो? गो विकास, हटा हटा रहे हो क्या कॉपी किताबिया? अरे नहीं नहीं, ये देखो ये मेरा वाला तो नहीं है। नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारा 1200 का, मेरा 1300 का भाई। अरे बाबू लोकल से खरीद लिया। अच्छा, फोटो खींच के भेजेंगे, आ जा रुक तुमको रोबोटिक के जाओ। दिलवा अभी दिए ऑनलाइन, रहते भाई। हाँ अभी ऑनलाइन में है। वह ऊंची ऊंची अच्छा नहीं है। वोट क्या है बाबू? मेरा रॉकरेज है 255। हमारो रॉकरेज है नहीं क्या? 255 है। तुम्हारा दूसरा है, मेरा 235 है। और बताओ। क्या? हाँ सर ठीक है भाई। लेकिन जानते क्या हुआ है? ते, सो रहे हो क्या? नहीं, कहीं पे थोड़ा आज मार दिए हैं। यार कसम से। हाँ भाई। भाई सेम भाई, हाँ मेरा भी यही हुआ है। चलो, ये सब जीवन शैली का एक। भाई बहुत अफसोस होता, क्यों रही तो आराम से सब काम हो जाए। मम्मी कहाँ है? कल वाइवा है मेरा। हाँ संदीप भाई और पास। तुमसे कहा कहाँ एमन सिटिया क्या हुआ? MS सिटी का नहीं, कल दिखा हाँ रहा है, चेक किए कर रहा है, कल लास्ट डेट था। हम देखें बढ़ाया गया है क्या? अभी बढ़ाया तो नहीं गया है। मेरा क्या हुआ, भरो क्या? हम्म। क्यों? नहीं कुछ काम था, भर दो। अच्छा नहीं है अभी। हम्म? अच्छा नहीं है। क्या क्या अच्छा नहीं? अच्छा नहीं है। एमसीटी है। हाँ वो तो ऐसे मन बढ़ाने के लिए भर दिया। रुको अवध वाला भर देता है। जाते हैं संडे बैठ लेते। हाँ संदीप भाई कतर में जाओ लेकिन। नाम से कौन आता हूँ? तो सब EMI वाला भर दो। email का नहीं, तुम भर दियो email का। तो कहाँ छुपाओ तो तेरे साला। एमयू का भरे हो छोड़। फिर एमसीटी भरे हाँ हो, बस एमसीटी भरे हो और बीएससी का जाए हो। मजबूरी में। और कुछ कैसे? भरे हो। क्या? आप मोटरी तो पूछ रहे हैं, कुछ नहीं भरे हो तो बताओ साफ साफ। सुना नहीं, रुको रुक जाओ।